नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। दी ललन टॉप की टीम इस समय श्रावस्ती जनपद में है। साल 1997 में बलरामपुर से काटकर श्रावस्ती जनपद, बहराइच से काटकर श्रावस्ती जनपद का जन्म होता है। फिर 2009 में बलरामपुर से काटकर लोकसभा का जन्म होता है। मैं दोनों को पलट गया। तो 1997 में जनपद जन्म लेता है और 2009 में जब आता है तो परिसीमन होता है और परिसीमन आयोग बलरामपुर को काटता है। उस आयोग काट के एक नई लोकसभा का भी जन्म होता है जिसमें श्रावस्ती है और मात्र 2 विधानसभा सीटें हैं, एक श्रावस्ती सदर और एक भिनगा। ये 2 विधानसभा सीटें हैं। काफ़ी छोटा जनपद, लेकिन अपनी इकॉनमी और अपने काम धाम के लिए काफ़ी जाना जाता है। जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि ये कौशल देश की दूसरी राजधानी थी। फिर कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री राम के बेटे लव ने इसको बसाया था। और राप्ती नदी बहती है, बगल में सटा हुआ नेपाल बॉर्डर है, मतलब ज़िले से ही करीब से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है। गांव हैं, जंगल है, 1/3 हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है, ये भी कहा जाता है। 2018 के नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ये ज़िला देश के सबसे पिछड़े ज़िलों में शुमार है। तो ये सब बातें हैं, ये सब तथ्य हैं जो भी है। लेकिन इकोना मार्केट में जहां हम खड़े हैं, सब्जी वब्जी बिक रही है, पान पत्ते की दुकान है पीछे और भीड़ लग चुकी है लाइट जलते ही, और कुछ लोगों से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है। और मेरा सवाल 2 है। एक, श्रावस्ती की पिछड़े ज़िलों में गिनती क्यों होती है? और दूसरा सवाल, श्रावस्ती में इतना सिंघाड़ा काहे बिकता है? मैंने श्रावस्ती में और भिनगा में घूम घूम के देखा, यहाँ पे सिंघाड़ा बहुत बिकता है। और सिंघाड़ा, नॉर्मल सिंघाड़ा जैसे जहाँ मैंने देखा है वो नॉर्मल भूरे रंग का या हल्का सा काला पली ग्रीनिश रंग का होता है, लेकिन यहाँ का सिंघाड़ा एकदम काला होता है। मैंने जो बिकता हुआ देखा है। क्या है, खेती बहुत ज़्यादा होती है सिंघाड़े की, क्या है मामला? नहीं, खेती असल में होता क्या है, कुछ सिंघाड़े बाहर से भी आते हैं, जैसे निघासन से आते हैं, और हाँ खीर से, और कुछ अपने यहाँ भी होते हैं। कहीं जो है पानी काला होता है या तालाब का जो है, उसी की वजह से काले हो जाते हैं, या हरे होते हैं या ग्रीन कलर में होते हैं। जी, उस वजह से जी। मतलब यहाँ पे बिक्री भी ज़्यादा देखी मैंने। भिनगा में तो घूमे तो बहुत बिक्री देखी। बिक्री यहाँ ज्यादा होती है। श्रावस्ती के लोग सिंघाड़ा ज़्यादा खाते हैं क्या? हैं? जी जी। अच्छा, हर दूसरे दिन सिंघाड़ा बन जाता होगा घर में। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तालाब भी ज्यादा है ना। तालाब ये भी ज़्यादा- सीता द्वार में जाइए, यहाँ 50 बीघे की झील है। झील है? हाँ अच्छा जी। तो वहाँ पे भी उगता ही होगा, हाँ। पानी में उगता ही है। अच्छा, यहाँ पर ये बात क्यों होती है कि ये जिला बहुत पिछड़ा हुआ है? नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये जिला पिछड़ा हुआ है, ये बात क्यों होती है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि जिला पिछड़ा है। यहीं हम लोग भी रहते हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, और बाकायदा रोड बनवाई है हमारी सरकार ने। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पिछड़ा है। पिछड़ा जो बताते हैं उन्हीं से पूछिए कि पिछड़ा क्यों कहते हैं वो लोग। कोई और बताए, आप बताइए सर। जी, क्या बताएं हम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तो हनीफ है। हाँ? हम मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी। जी, श्रावस्ती जिले को क्यों माना जाता है कि भाई अभी भी इतना डेवलप नहीं कर पाया? पिछड़ेपन की क्यों बात होती है? सर यहाँ पे बात ये है कि कोई कारखाना वारखाना तो है नहीं, हाँ। इसलिए मतलब थोड़ा वो परेशान रहते हैं लोग। कमाई धमाई कैसे होती है लोग? कमाई दमाई यही थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हाँ। हाँ, दुकान पसाड़ करके। रही बात मतलब जैसे कारखाना वारखाना हो जाए तो अच्छा सेटिंग हो जाए, जो लोग बाहर जाते हैं वो न जाएं। और बाकी रोड तो अच्छा बना हुआ है, रोड की कोई दिक्कत है नहीं। कब से बना है रोड अच्छा? रोड तो पुराने ज़माने से बना हुआ है। रोड सब बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। पुराना जमाना कितना, 100 साल से? मान लीजिए जब से आज़ाद हुआ है, जब से रोड बना है। रोड की क्या बात करें। मतलब जब से आज़ादी है तब से रोड बना है? हाँ, और क्या सर, जो टूटता है वो बन जाता है। तो आपके इधर पिछले 17 में जो विधायक आए, उसके बाद सांसद आए, तो वो लोग क्या अच्छे हैं, विधायक जी अच्छे हैं। काम नहीं करवाया क्या? नहीं, काम तो बहुत करवाया। तो रोड कौन बनवा दिया था? सरकार भी बनवा रही है, और क्या कौन बनवाएगा? जो सरकार में हो वही बनवाएगी। अच्छा, जी। तो रोड मतलब टूट रहा है, फिर भी रिपेयर होता हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और यहाँ पर तब जिले के लोग कमाना धमाना कैसे करते हैं अगर फैक्ट्री नहीं है और काम करने बाहर जाते हैं? जैसे कुछ लोग तो दुकान पसाड़ करते हैं और दुकान करते हैं। जैसे कुछ लोग ठेला वोला लगाते हैं सब्जी वब्जी का, और जिसको मतलब जो देहात का है वो लोग बाहर चले जाते हैं, मुंबई दिल्ली उल्ली, फिर वहाँ से कमाते हैं, आते हैं, और क्या। जी, मतलब इधर कुल कमाई का साधन नहीं है। जी, मतलब जैसे दुकान ना करे तो क्या है बताइए आप। टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो टूरिस्ट वगैरह अभी सब बंद हुआ है ना लॉकडाउन से। हाँ, श्रावस्ती में आते थे, वो सब बंद है इस टाइम। उस समय से वो सब भी बंद हो। जी।
हैं? आप बताइए, मतलब आप लोग बताइए, सड़क वड़क की बात तो करेंगे ही करेंगे, कमाई धमाई कैसे होगी शहर की? शहर के लोग कमाई धमाएंगे कैसे? ये क्या, इसके लिए क्या है? फैक्ट्रियां तो हैं नहीं, लोग बता रहे हैं। हाँ, फैक्ट्री तो यहाँ कोई नहीं है, केवल चीनी शुगर मिल है यहाँ बलरामपुर में है। हाँ, अपने जनपद में नहीं है। सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि जो है यहाँ शुगर मिल, नीति आयोग में जो है लिख के गया है शुगर मिल और जो है कारखाने के लिए स्टील फैक्ट्री जी। तो गन्ना कितना होता है श्रावस्ती में कि शुगर मिल लगाया जाएगा? यहाँ काफी होता है यहाँ। देहातों में बहुत होता है, आप देहातों में जाके देखिए कितना गन्ना होता है। बलरामपुर और यहाँ चिलवरिया में 2 मिले, मतलब जिले से सटा हुआ है सटा हुआ है। जी। बलरामपुर में है, एक बहराइच में पड़ता है। खेती कितनी यहाँ होती है कि बलरामपुर में होती है? बलरामपुर में क्यों होती है, श्रावस्ती में होती है खेती, यही होती है। यहाँ बहुत होते हैं। जी जी, खेती यहीं पे होती है जी। ये मिला जुला कि ये बताइए कि काम धाम का क्या स्टेटस है, मुद्दा क्या है इसमें? जैसे पहले बिजनेस करते थे अपना नहीं, सरकारी काम धाम का क्या स्टेटस है? जैसे बहुत से लोग सर्विस पाए हैं, सर्विस कर रहे हैं अपना। जो लोग दुकानदारी करते हैं वो दुकानदारी करते हैं, जो ठेला कमचा करते थे वो ठेला कमचा करते हैं। ऐसा नहीं कि बेरोजगारी है। अरे मैं बोल रहा हूँ सर, अच्छा ऐसा नहीं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है और इतना लोग लड़ता है बेरोजगारी के लिए, वो सब बोलता है। देखिए बेरोजगारी क्या अदर की सरकारें जब थी, पिछली सरकारें थी, तो क्या बेरोजगारी नहीं थी? क्या आज ही बेरोजगारी हो मत गई ब्लॉक है? कीजिए। आज ही बेरोजगारी थोड़ी ना हुई है। पहले भी जो आज के अपेक्षा जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो गई, क्या उत्तर प्रदेश में सरकार जब योगी जी की बनी, सेंट्रल में मोदी जी की बनी, तो क्या इन्होंने रोजगार ले लिया? पहले सब लोग कलेक्टर थोड़ी ना थे। ये लोग कलेक्टर नहीं था, लेकिन ये लोग तो कहते थे ना कि भैया आएंगे तो इतने लाख इतने करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, ऐसा लोग कहते थे ना। कहते हैं कि हम कलेक्टर थे, हम भी कलेक्टर थे उस समय, जब 2012 में हम भी कलेक्टर थे। कलेक्टर थे? हाँ, ये भी स्वास्थ्य मंत्री थे, ये सब थे, जो है सब मंत्री ही थे। लेकिन हम नहीं मानते, लेकिन जब सरकार हम नहीं मानते कि आप कलेक्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य मंत्री थे, सबको कलेक्टर पद से हटा दिया, दूसरे को बना दिया। ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के हमारे उत्तर प्रदेश में 98,000 डेली आबादी पैदा होती है, डेली जो है जनसंख्या बढ़ती है। इस पे कोई बात नहीं करता है, इस पे कोई नहीं बात करता है। क्या बात की जाए बताइए? जैसे कि 98,000 डेली प्रतिदिन, 98,000 डेली तो रोजगार दे नहीं सकती सरकार। मतलब ऐसे थोड़े कि 98,000 आज पैदा हुआ सबको रोजगार दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि 98,000 पैदा हुआ, 98,000 रोजगार दिए? हमारे बात मैं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 98,000 डेली प्रतिदिन की मतलब जनसंख्या बढ़ती है। अरे तो किया क्या जाए ये तो बताइए। किया क्या जाए, जैसे उस पे कोई बात तो करता नहीं, कहते अरे हैं किया क्या जाए ये तो बताइए, बात तो कर दिए, करते हैं, बात तो कर दिए, किया क्या जाए? नहीं तो उस पे सरकार उस पे अपना फैसला करे कि आगे क्या किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए, उसको पास करे, जो है। अच्छा पहले आज काम कर रही है बीजेपी और कुछ नहीं। अच्छा पहले मतलब मेरा सवाल ये है कि मतलब सरकार अभी आज मान लीजिए ये भाई साहब 22 साल के हुए, 21 साल के, 18 साल के हुए, इनकी नौकरी पाने की उम्र है, इनको बोला जाए नहीं भैया पहले तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, पहले कानून आएगा, हैं? ये हो गया है। योग्यता के आधार पे सरकार नौकरी दे रही है, ऐसा नहीं है। कानून आएगा, नौकरी मिलता रहेगा। योग्यता की सरकार पे सरकार ने कौन सी नौकरी दे दी? सरकार ने कौन सी नौकरी दी? क्यों नहीं? तो बताइए कौन से बेरोजगारी हो गई? एक मिनट, आप आज टेट का पेपर था, टेट का पेपर था आज। सरकार कोई भी पेपर करवा रही है, योगी सरकार, वो पेपर ही लीक हो जा रहा है। कोई भी मुद्दा उनसे, रोड पे चले जाओ, इतने एक रोड पे चले जाओ, 1-1 फुट के गड्ढे, ठीक है। स्कूल में चले जाओ, सरकारी स्कूल में छतें गिर रही हैं। सरकारी स्कूल के टीचरों का पैसा 55,000, वहाँ 5 लड़के पढ़ने वाले हैं। ये सरकार ये सब बात नहीं करती है। सरकार क्या है, जब वो आएगी, चुनाव नजदीक आएगा, बस क्या है, हमने राम मंदिर बनवाना शुरू कर दिया है। अब राम मंदिर के अंदर जाओ, राम मंदिर के अंदर जाओ, 1 मिनट, राम मंदिर के अंदर जाओ, उसमें देखो कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है, ना कि बीजेपी के कहने पे हुआ है। सही है कि नहीं है? तो अब इसको कहना में आधार बनाए, हिंदू मुस्लिम या कुछ भी बनाए, यहाँ तक कि गड्ढा मुक्त भारत की बात किए थे। आज देखो गड्ढे की हालत, रोड पे गड्ढा कितना है। यही श्रावस्ती के लोग लेकिन ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सड़क अच्छी है। कौन सी एक मिनट, कौन सी सड़क गड्ढी है? यही इकोना से आप 1 किलोमीटर मार्केट निकल जाइए, बीरपुर रोड पे, अगर आपकी होंडा सिटी गाड़ी या वरना गाड़ी है तो चेचिस टूट जाएगी उसकी। बात करिए, ये आजाद नगर मोहल्ले में चले जाइए आप, और कम से कम
आज 7 महीने से रोड खुदी पड़ी है, अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। ये बस स्टॉप के आगे आप चले जाइए, वीरपुर और भिनगा बाईपास पे, वहाँ 2-3 बरसात में 2-3 ट्रक पलट चुके हैं, लेकिन उस पे सरकार नहीं नजर आ रही है। वहाँ जनता ने अपने पैसे से वहाँ वो गिरवाया है बालू। और क्या? 5 किलो राशन साण इधर मारे से रानीपुर तिलक इस साइड में 2-3 लोग को उनके जाने चली गई, कोई पहुंच गया है वहाँ लखनऊ ट्रामा सेंटर भर्ती है। साण मार दिए। साण मार दिया, साण ने मार दिया उसको। और गौशाला में छोड़ इतने जानवर छुट्टे हैं कि जो हाँकने जाओ तो खरीद लेते हैं मारने के लिए। भिनगा से में पुल पे देखे बहुत सारे जानवर बैठे हुए थे। अभी आपको ले चले इधर पयागपुर साइड में, रोड पर 2-3 लोग एक्सीडेंट हुए पड़े रहेंगे। जो गौशाला है वह छोड़ देते हम, जो गौशाला है गवर्नमेंट को तनख्वाह देते हैं, खवावक देते हैं, रात का छोड़ सब चल लेते हैं। पकड़ते हैं रात में छोड़ लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं बनी है, वो जाकर के विश्वनापुर से आर्यनगर तक देख लीजिए 4 लाइन हो गई। ये सुनिए किसी को बोलने दो, बोलने सबकी बात सुनी जा रही है ना, बोलने दो। बस्ती की बात कीजिए, गिलौला से लेकर के खुटेहना तक रोड बन रही है। हमारा आर्यनगर से कोई संबंध नहीं बन रही है। बात करेंगे आपके जिले में तो है। भाई सुनो। भिनगा की रोड देखिए, बसपा सरकार कहाँ बनवाई थी? ये बगल में जाइए, पयागपुर जाइए, 7 मीटर रोड बन गई है। ये आपको नहीं दिख रहा है, ये आपके श्रावस्ती जिले में नहीं है। मोहनीपुर होते हुए पयागपुर जाइए, सीधे हुजूरपुर चले जाए। मोहनीपुर हाईवे से जस्ट आप 2 मीटर आप नीचे उतरिए और पक्के कुआं तक आप देखिए कितना गड्ढा है। अगर ट्राला लदकर आएगा तो कितने आदमी मरेंगे। अगर गन्ना का सीजन चल रहा है, उस पर कोई किसान गन्ना लेकर जब निकलेगा तो मरेगा या बचेगा, जब 2-2 हाथ गड्ढे हैं। और यहाँ पर विद्युत विभाग की ये और सरकार में बना नहीं है, पिछले सरकार में भी वो गड्ढा था। पिछले सरकार ने इतने काम किए हैं। इस सरकार ने कहा गड्ढा मुक्त, इस सरकार ने कहा गड्ढा मुक्त। तो आप ज्यादा दूर मत जाइए। अगर हाईवे की बात है तो हाईवे के जस्ट हाईवे से जस्ट 2 मीटर आप नीचे उतरिए और देखिए 3 किलोमीटर तक रोड गड्ढे में तब्दील है या नहीं है। मैं जस्ट आपको तत्काल दिखा दूंगा। रोड नहीं हो, गड्ढा ही है। अब वो कह रहे हैं जो है मतलब, लेकिन रोड बनी वहाँ रोड में नहीं बनी थी। जब गन्ने का ट्रक उस पे निकलेगा तो रोड टूटेगा नहीं। फिर उस पे भैया उस पे फिर रिपेयर का काम चल रहा है पीडब्ल्यूडी का, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ, वो बीएसपी कार्यकाल के गवर्नमेंट में बनी थी रोड, तब से आज तक जी नहीं, वो रोड नहीं बनी तब से। कैसे टूट गई? 15 साल बीत रहा है, मतलब बीएसपी के बाद से बनी ही नहीं। चलिए 15 साल बीत रहा, बीएसपी गवर्नमेंट सपा सरकार भी नहीं बनवाई नहीं। सपा सरकार ने ये जो गिलौला में आप भिनगा से आप आए होंगे, एक पुल पड़ता है वहाँ, हाजी मोहम्मद रमजान जब एमएलसी बने थे तब उस पुल का निर्माण करवाया था उन्होंने। नहीं तो ये इकौना की जनता ऐसे घूम के गिलौला जाती थी, 60 किलोमीटर पड़ता था। और ये रोड जो है, हाजी मोहम्मद रमजान जब विधायक हुए हैं यहाँ के समाजवादी पार्टी से, तो इकौना से लेके भिनगा, ठीक है। आप भिनगा की बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं श्रावस्ती सदर में काम हुआ है। कौन सा काम हुआ है भाई बताइए, आप अभी बड़े दावा कौन कर सा रहे थे, काम? बताइए। कौन सा काम पूछ रहे हैं आप बता रहे थे बहुत सारा कैमरा शुरू होने वाले श्रावस्ती सदर का काम, तो कौन सा बताइए, कुछ तो पूछे हमसे आप। सड़क का काम बता रहे थे। हाँ, सड़क का ये देखिए, ये रोड देखिए, अभी जो है 2016 में बना, 15 में बना, 16 में बना, ये वाली, ये अंदर वाली रोड, ये अभी बनी हुई है, ये रोड बनी हुई है, ये भी रोड बनी हुई अंदर की। यहाँ से लेकर के नगर पंचायत के अंदर जो रोड खुद ही बताया है इन्होंने, आधी रोड तो बन गए, उस पे काम चल रहा है, उस पे काम चल रहा है। लेकिन अब कुछ ठेकेदारों के बजौलों में वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। ठेकेदार का झमेला चल रहा है। हाँ, उसमें ठेकेदार का झमेला चल रहा है। और ठेकेदारों का सट्टाबाजी नहीं तय होगा। काम वो पूरा हो चुका है, यहाँ पर विद्युत विभाग आरसीसी रोडों बन चुकी है। और विद्युत विभाग आप ये बता रहे थे कि पहले लाइट वाइट नहीं आती थी सपा सरकार के सपा समय। सरकार में यहाँ 22 घंटे लाइट रहती थी। कौन कह रहा है यहाँ? कोई बता दे। लाइट बता रहे थे हमको, लाइट के बारे में। आज 24 घंटे लाइट मिल रही है, आज 24 घंटे लाइट मिल रही है। एक मिनट, यहाँ पे न सपा की, न भाजपा की, न बसपा की। जब निखिल चंद शुक्ला जी यहाँ पे डीएम थे तब विद्युत व्यवस्था दुरुस्त हुई थी 2016 में। सपा वपा की कोई बात नहीं। उससे पहले यहाँ बगल में आप गोंडा बलराम सरकार का कोई, उसमें निखिल चंद शुक्ला जी का उसमें देन है, ये आप मानिए। सपा का उसमें कोई देन नहीं था। एक मॉडल जो है इंद्रधनुष योजना एक चली थी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी स्वास्थ्य मंत्रालय में, वो निखिल चंद शुक्ला जी की ही देन है।
वो इस समय कटरा में वो बना है पावर हाउस, वो किसकी देन है? वो तो सपा की देन है। उसको तो आप सरकार, उसमें सरकार वर्तमान सरकार जो है उसको पूरा तो कर रही है, कम से कम वो अधूरा तो नहीं छोड़ रही है, पूरा तो किया उसने। पूरा जाएगा। हाँ बोलिए, क्या बोला? जो भी काम करेगा उसका घर में हम लोग सब उसका नाम लेंगे, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो चाहे जो। इसमें बीजेपी ने तो वादा किया था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, 5 किलो अनाज देकर सबको लॉलीपॉप दे रहा है। बीजेपी कोई एक असल काम किया हो तो बताओ। बीजेपी ने हमारा 500 रुपया भी ले लिया है कि अकाउंट खुलवा के, उसमें कहा खाता खुलवाओ 15 लाख मिलेंगे, 500 रुपया हमने जमा किया। बीजेपी कोई बुनियादी काम एक किया हो तो बताओ। रोड बोल रहा था कि गड्ढा मुक्त, आज देखो गड्ढे कितना रोड पे गड्ढा है। तो ये नारा उन्हीं का दिया था। फिर उसके बाद में 5 किलो राशन देके लोगों को घर में लॉलीपॉप देने का काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, और क्या बेचना है बताओ? लाल किला गिरवे ये वो विद्युत की बात कर रहे थे, रीडिंग हमारे यहाँ और क्या चाहिए तुमको? आपने कहा कि प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक जाते हैं 55,000 सैलरी पाते हैं, 5 केवल बच्चे रहते हैं। अगर उसको प्राइवेट कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? 20,000 सैलरी पे और बेरोजगारी घटेगी कि बढ़ेगी? आप बताइए। वो प्राइवेट नहीं, एयरपोर्ट बताओ, प्राइवेट कौन कर रहा है? प्राइवेट तो रेलवे हो गया, हवाई अड्डा हो गया, हवाई जहाज हो गया। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हवाई अड्डे हो गए प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट हो गया। वो लोग अपने मनमानी करने में दाम लगा के। लेकिन एक बात बताओ आप लोग, सर स्कूल सरकारी है, 180, 100, 150 रुपए की फीस होगी, पता नहीं कितनी फीस होगी। अभी कितनी फीस लगती होगी सरकारी स्कूल में? अभी सरकारी स्कूल में तो कोई फीस नहीं है। प्राइमरी में कुछ नहीं, कोई फीस नहीं लगती है। मान लीजिए प्राइमरी में तो निःशुल्क होता है। प्राइमरी निःशुल्क है। हाँ ठीक है। चलिए सुनिए नेताजी सुनिए। विद्युत विभाग की यहाँ पर ही वो अरे सुनिए, और सरकारी स्कूल है, निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप कह दिए प्राइवेटाइज, जो भी योजना में सुनाई नहीं देता है अभी, मान लीजिए सरकारी स्कूल सरकारी क्यों नहीं अच्छा होना चाहिए? कौन अच्छा करेगा उसको? वहाँ गांव में नहीं, गांव के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, दूर गांव है। आपके यहाँ श्रावस्ती जिले के अधिकार से बात कर रहा हूँ। श्रावस्ती जिले में भिनगा, भाई साहब श्रावस्ती जिले में आपके नेपाल बॉर्डर पे जो भी गाँव है, मैं वहाँ से आज होके आ रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे थारू जनजातियों से, उनके जो गांव हैं उनसे मिला। वहाँ पे कोई भी आवास अधिकतर 60-70% लोगों को नहीं मिला है। गांव में नहीं गया है प्रधानमंत्री आवास योजना का। शौचालय बने हैं ये मानता हूँ, क्योंकि वो बता रहे हैं भाई हमारा नाम आया फिर भी आवास नहीं बना। वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई का केवल एकमात्र साधन है प्राइमरी स्कूल। वहाँ पर एक बच्चा है जो यहाँ पे सुल्तानपुर में BSc करता है, वो अपने गाँव के बच्चों को वो बिना पैसे के पढ़ाता है। बोलता है कि हम चाहते हैं कि यहाँ गांव के बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय भिनगा में जाकर पढ़ाई करें। वो चाहता है कि पढ़ाई करें, वो बच्चे अपने ही गांव के बच्चों को, छोटे बच्चे, इतने बड़े बच्चों को तैयारी करवा रहा है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी अच्छी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों लगता है? होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और ये मैं हर दूसरे जिले में सुन रहा हूँ कि सरकारी स्कूल बहुत खराब स्थिति में है। विद्यालय की तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब से इधर देख लीजिए, यहाँ जैसे मॉडर्न स्कूल लगता है, नत्थापुरों में बना हुआ है, देख लीजिए चल करके, यही तहसील के पास में पड़ेगा। एक यहाँ पड़ता है, एक अंदर पड़ता है, जाकर देख लीजिए, बिल्कुल मॉडर्न प्राइवेट, उसके आगे फेल है, इंग्लिश मीडियम बिल्कुल लगता है। ऐसे कई विद्यालय, सुनिए मेरी बात, सुन लो, ऐसे कई विद्यालय बने हैं। अब उसमें अब जैसे भाई साहब ने कहा कि छत गिर हाँ, रहे हैं, छत गिर रहे हैं, नहीं दिख रहा है कि हमको किसी तो नहीं दिखा कि छत गिर रहे हैं। हाँ, कोई वीडियो दिखाइए, ये क्यों- वीडियो दिखा दे। सुनो मेरी बात। ये इसी गवर्नमेंट का नारा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक स्मार्ट सिटी हो तो बता दो मुझे, एक स्मार्ट सिटी हो। बनारस हाँ, स्मार्ट सिटी। और क्या? बनारस में छतें डूब गई थी, मकान डूब गया था, गाड़ी का पता ही नहीं चला। उसी स्मार्ट सिटी में कहाँ बात कर रहे हो भैया? आप जानकारी रखिए भैया, ऐसे हवा में मत उड़िए। बनारस धरातल पे उतरिए, फिर पता चलेगा आपका। यहाँ पर रोडवेज कहाँ है? रोडवेज कहाँ है? आइए वहाँ पर। क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद भी जो है 2017 से 4.5 साल हो गए, लेकिन अब तक का रोडवेज का निर्माण नहीं हो पाया। रोडवेज
2017 से अब तक का 4.5 साल का कार्यकाल योगी जी का हो गया है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद भी यहाँ पे रोडवेज का निर्माण नहीं हो पाया। आप जाके रोडवेज की स्थिति देख लीजिए कि क्या कंडीशन है। बारिश में देखिए आपको पूरा पैर तक का पानी भरा मिलेगा आपको। ये विकास है आपका धरातल पे आपके श्रावस्ती क्षेत्र का। क्या बोल रहे थे? जैसे रोडवेज है बस अड्डा, रोडवेज के अधिकतर बसें बाईपास से होकर निकल, सवारी रोडवेज पे इंतजार करती है, बसें बाहर से जाती है। कई बार मैंने शिकायत की, उसका कोई निस्तारण ही नहीं। ये तो बता रहे हैं सड़क एकदम गड्ढा मुक्त है। यहाँ की पूरे यूपी में गड्ढा मुक्त है। आप चलिए आगे चलिए, थाने के बगल में देखिए आप। भैया हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हल्ला मत करिए, मुझे सुनाई नहीं देगा कुछ। आप चलिए थाने से आगे बढ़िए, रोड का हालत देख लीजिए। अभी मुश्किल से 2 साल नहीं हुआ बने हुए रोड का कंडीशन आप देखिए। 6 महीना भी रोड का बने नहीं हुआ, लेकिन 3 हाथ गड़ा है। 3 हाथ का गड़ा? हाँ, जाके देखा जाए ना। और रोड है जैसे मेरे सर, हम बता दें, जब आप माइक पकड़ना बंद कर दीजिए पहले। माइक पकड़ने का काम मेरा है, आपका काम बोलना है। जब समाजवादी की सरकार थी तब एक बस अड्डा भिनगा में बनाया गया था। दूसरे बस अड्डे इकोना के लिए पास हो रहा था। उसको नहीं, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं भैया, हम बता रहे हैं बस का ठहराव यहाँ होना था। यहाँ के कुछ क्षेत्रीय नेता ने उसको जाके हटवा दिया कि जब भिनगा में बन गया है तो इकोनॉमी में क्या जरूरत। अरे भैया बिल्कुल आपको कोर्ट में जाना चाहिए जब क्षेत्रीय नहीं तो इतने लोग खड़े हुए हैं, इतने आदमी के बीच में हर आदमी बुराई बता रहा है। कोरोना काल आया तब क्या सपा नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, मायावती नहीं थी। इतने व्यक्तियों में किसी को 1 किलो गल्ला दिया? बताओ, कोई नहीं दिया ना। अरे अनाज नहीं दिया ना। किसी के घर में कोई नेता आया? श्रावस्ती में नहीं आया ना। तो बीजेपी वाले क्यों आए? आप बताइए। पब्लिक से प्रेम, इसलिए तो आए हो लोग। पब्लिक से प्रेम है। हर आदमी को, जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, 15 दिन का भोजन सरकार दे रही है। इसको कोई नहीं कहने वाला। खाली बुराई के पीछे लगे हैं मीडिया वाले, बुराई कर लो। एक मिनट खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सरकार में पार हुआ था, पर कांग्रेस ने तो क्यों नहीं लागू किया था भैया? तो लागू मिल रहा था। मिल क्या रहा था? अरे मिल रहा था बताइए हमें। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी आए, पूर्णतः सबको 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन मिल रहा है। 2 रुपया किलो जो लेती है सरकार, यही शहर के बनिया बिराद जो बड़े आदमी हैं उस गल्ले को बेच लेते हैं। और गरीब भी बांटा है, अमीर भी बांटा है। यही तो उनकी बुराई है। जैसे गरीब बता रहे हैं कि भाई गल्ला दे रही सरकार, आप लोग 5-5 किलो का 5-5 किलो राशन मिल रहा है। और कर दिए सर, ये बताइए तेल कितने में कर दिए? रिफाइंड सरसों का तेल रख लीजिए, नहीं मिल रहा है। गले मिल रहा है तो एक तरफ ले भी तो रहा है। जैसे एक तरफ ले रहा है तो 4 तरफ ले भी तो रहा है। ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अगर 5 किलो गल्ला दे रहा है तो आज के 4 महीना पहले 90 रुपए में कड़वा तेल था। आज 230 रुपए का 900 ग्राम कड़वा तेल बिक रहा है, वो भी डुप्लीकेट। भाई साहब जैसे गल्ला दे रहा है तो उसके बाद सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, आदमी बनाएगा किस पे? भाई 1000 रुपए में सब्सिडी 200 कुछ रुपए आती थी, कोई सब्सिडी नहीं आ रही है। हम नहीं बोल रहे, आप ऐसे 2 हाथ से बुला रहे हैं। इन लोगों को, बच्चों को भी बुला लीजिए, जो बाहरी बच्चे हैं वो भी बताएंगे आपको। मेरी एक बात, जैसे श्रावस्ती जिला जो है सबसे पिछड़ा जिला है शिक्षा के मामले में। यहाँ पे एक राजकीय विद्यालय है जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ सारे पढ़ते हैं। किसी भी सरकार में, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही, जो वर्तमान सरकार रही, वहाँ पे बच्चियों के लिए गृह विज्ञान, कला जो सब्जेक्ट होता है उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। उस पे जो हमारे जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चलिए बताइए सर, आप गल्ले की बात कर रहे थे, लोग बोल रहे हैं कि तेल इतना महंगा हो गया है, गैस इतना महंगा हो गया है, और राजकीय महाविद्यालय वहाँ पे काम नहीं होता है। और अब आप एक पॉइंट उठाए थे, क्या था? तेल था, गैस था, गैस में पहले 750 और सब्सिडी खत्म हो गई। तो बोल रहे हैं खाना लेकर हम क्या करें उसको? खाना लेकर क्या करेंगे? आदमी जब उतना नहीं कमा पाएगा, कमाओगे 300 रुपया और स्वाद लोगे आपका 42,000 आप पा रहे होंगे। तुम्हारे गाड़ी में बैठ के जा पाएंगे लखनऊ?
कमाई 300 रुपया लेबर की है, अब कहता है हमको 42,000 वाली गाड़ी मिले जो ले चलोगे आप, बताओ मुझे। अरे कड़वा तेल 42,000 का कहाँ है महाराज? कड़वा तेल जब पैदा, कड़वा तेल तो 200 रुपए का है। रुक जाइए, जब सरसों यहाँ पैदा होगा तभी तो कड़वा तेल सस्ता होगा। जब लोग पहले होता था, डिब्बे पे ही डिपेंड है, डिब्बे पे ही डिपेंड है, तो डिब्बा ही लेके जाना चाहते हैं ना। अब कोई डिब्बा लेके चली जाएगी, महंगाई बढ़ेगी। देखिए भाई, अगर मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ती जा रही है, लोगों को काम नहीं करना है, हराम की चाहिए 500 1,000, तो महंगाई घटेगी बढ़ेगी? आप बताओ। कौन ये बोल रहा है कि हमारी हमको बैठे बैठे खाना है? 300 रुपया कमाओगे तो 2,000 की सर्वे करोगे। कड़वा तेल 2,000 का नहीं 200 का है महाराज। गाँव पूरे श्रावस्ती में कितना तेल होता होगा बताओ हमें। अरे ऐसा थोड़े है कि हमारे जिले में पैदा होता है वहीं पे बेच देंगे उठा निकाल के। महंगाई तो बढ़ेगी, इसको रोक नहीं पाएगा। कुल मिला के यहाँ पर पैदा होता था, इसके पहले सर यहाँ पर लाही पैदावार थी। आज के नहीं 5 साल के कार्यकाल 10 साल के पीछे आप चले जाइए, कितना लाही श्रावस्ती जनपद में पैदा होती थी, जो जितना उतना ही वर्तमान में है। तो सर रेट कैसे हाई हो गया? बिजली विभाग में ले लीजिए आप, 6 महीना साल भर नहीं रीडिंग करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जेई वगैरह जितने अधिकारी होते हैं कालाबाजारी करते हैं, वो मड़वारी करो आधे पर मांडवाली कराते हैं, मीटर जलवा देंगे। ये क्या तरीका है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुई है? किसी गवर्नमेंट में कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ। देखिए, सरकारी योजना का लाभ अगर लेना है आपको तो आपके पास आधार कार्ड का होना मस्ट है। आधार कार्ड किसी के यहाँ फैमिली में अगर नया इनरोलमेंट हो रहा है तो वो निःशुल्क है। ठीक है, आपके यहाँ आर्य औरत बैंक मझौआ सुमाल सनी महल के पास अगर आप एक आधार कार्ड बनवाएंगे तो सीधा 500 रुपये आपको देना होगा। वहाँ पे अपडेट का फीस जो है 50 रुपये है, डेमोग्राफिक का बायोमेट्रिक का फीस 100 रुपये है, सीधा 300 रुपये पर कैंडिडेट से वसूला जा रहा है। बताइए किधर भ्रष्टाचार नहीं है? हर तरफ तो भ्रष्टाचार ही रहा है। बिजली बड़ा गड़बड़ है, बिजली विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो बत्ती विभाग में भ्रष्टाचार तो आज नहीं पहले भी था। दूर नहीं करना चाहिए, चलते रहना चाहिए। सुनिए सुनिए, क्या दिक्कत है? बत्ती विभाग पहले भी ऐसे थी, अगर 500 रुपये मीटर उसका हमको ये समझ में नहीं आता है, हमको ये समझ में नहीं आता है, नहीं हमको ये समझ में नहीं आता है कि रोजगार की बात करो तो अगर कोई बोलता है कि रोजगार पिछली सरकार ने कितना दिया, नहीं सुनिए हमको सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए हमको, अरे सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, हम आपके पास आएंगे। मेरी बात कोई किसी से पूछो कि रोजगार की सरकार ने, लोग बोलते हैं कि नहीं दिया, तो लोग बोलते हैं पिछली सरकार भी नहीं दिया। हाँ ठीक है, पिछली सरकार नहीं दी, हमारी सरकार नहीं दी, क्या दिक्कत है? भ्रष्टाचार 10 साल से चल रहा है, क्या दिक्कत? चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। सुधार कौन करेगा? सुधार कोई नहीं करेगा। सुधार होना जनता के भी सुधार आ जाएगा तो आ जाएगा, जनता सुधरेगी नहीं। जनता तो जात पात पे बटी है यहाँ। करने के लिए हम लोगों को जनता भाई साहब, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। अगर अभी हम लेखपाल के पास जाते हैं किसी कोई रिपोर्ट लगवाने, तो अगर कहता है कि 200 रुपये हमें दीजिए, हम आपका रिपोर्ट लगा देंगे, तो हम क्यों देते हैं? हमको जाके डीएम को कंप्लेन करना चाहिए। अगर डीएम साहब कंप्लेन नहीं करते हैं, वो नहीं मानते, तो कमिश्नर को करिए। अगर उसकी कंप्लेन करेंगे तभी तो वो सुधरेगा। बार जेई साहब के पास आते हैं तो वो बताते हैं कि आपका काम क्या है, आप नहीं कर रहा सर। अच्छा, आप इतना भड़क रहे हैं मौजूदा सरकार पे, लेकिन गवर्नमेंट पर भड़क नहीं रहे सर। पर जो गवर्नमेंट झूठ बोले कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? जहाँ पर आओ जेई के पास, वो बता रहा है तुम्हारा काम है, तो जब हमारा काम है तो रीडिंग करने के अधिकारियों को रखने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट का फर्जी पैसा भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं। जब तुम लोगे 100 यूनिट बिजली, तब पैसा उसका 50 का दोगे, कहाँ से, कैसे होगा? सर 1 मिनट, हमारी 6 महीने पर रीडिंग होगा, साल भर पर रीडिंग होगा। सर 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। एक मिनट हमारे जिले में चिकित्सा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। यहाँ पर अगर जाओ अस्पताल में, बहराइच भेजते हैं तो लखनऊ भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं, तो फिर दवा ले जाते हैं बाहर से ले आओ। उसके बाद बिजली विभाग और सर्जरी भी क्यों नहीं होती है? जिला अस्पताल में, भिनगा में, यहाँ पे सबसे जिला अस्पताल में लोग बताते हैं कि डॉक्टर शाम को 5 बजे के बाद बहराइच भाग जाते हैं। 5-6 बजे बाद डॉक्टर बहराइच भाग जाते हैं, यहाँ रुकता नहीं कोई रात में। इमरजेंसी में वार्ड बॉय है, स्टाफ मिलता है जो आपको बोलता है बहराइच जाओ या लखनऊ जाओ। सर 1 मिनट, भ्रष्टाचार नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। अब लोग एक आदमी नहीं 10 आदमियों ने बताया। इमरजेंसी में ड्यूटी होती है, जो केस देखने लायक होते हैं वो यहाँ देखते हैं, नहीं अगर नहीं देखने लायक है तो उसको भिनगा बहराइच रेफर करते हैं। अगर हमारे यहाँ उसके बस स्टाफ भी एकदम ध्वस्त भरा हुआ है। हाँ, बस आता है, पता नहीं चलता कहाँ आया कहाँ गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब भाई। लेकिन एक सेकंड, हाँ बस जा रही है, देखिए
अरे बाबूजी बस स्टॉप कहाँ है? ये बस स्टॉप की बात कर रहे हैं एक मिनट यार। लेकिन याकूब भाई और बाकी लोग ये लोग ये बोल रहे हैं, इन लोगों का ये कहना है, मतलब आराम से इन लोगों का ये कहना है कि यार ठीक है, इस जिले को, इनका कहना है कि इस जिले को मौजूदा प्रदेश सरकार ने बहुत कुछ दे दिया। पूरी बात सुन लेना, चिल्लाने मत मेरे ऊपर। हाँ, इनका कहना है मौजूदा सरकार ने बहुत कुछ दे दिया। इनका कहना है कि जो बातचीत हम लोग कैमरा शुरू होने पहले कर रहे थे इनफॉर्मल टाइप की, कि प्रदेश सरकार ने बहुत दे दिया, बिजली दे दी यार, यहाँ के लोगों का अब बोलने नहीं दीजिए तो आप ही बोल लीजिए। तो इस तरह की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि पिछली सरकार में बहुत भ्रष्टाचार था, 10-15 साल से भ्रष्टाचार। तो क्या मायावती का राज जब था, उसके बाद जब अखिलेश यादव आए, तो क्या यूपी में भ्रष्टाचार हो रहा था? सीरियसली बताओ, श्रावस्ती के जिले पिछड़े में गिनती हो रही है। इससे अच्छा पहले बीएसपी गवर्नमेंट जब आई, भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ। फिर जब अखिलेश अपना मुख्यमंत्री बने तो बहुत ही नॉर्मल हुआ, जिससे हर समय के नीचे से थोड़ा बीच में आ गया। नहीं, और अब जो आई वो हर व्यवस्था को और चरम सीमा पर ले आई। ना विश्वास है आपको, नहीं विश्वास है, एक मिनट आपको नहीं विश्वास है तो आप विद्युत विभाग वालों से पूछिए कितने दिन पर आप रीडिंग करते हैं, मैं बिल दिखाऊंगा आपको। सुनिए, ये कह रहे हैं सपा सरकार, चुप रहो भैया, ये कह रहे हैं कि सपा सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। ये कह रहे हैं नहीं, ये कह रहे हैं बसपा में लोवेस था, फिर थोड़ा सा सपा में बढ़ के थोड़ा नॉर्मल पे आ गया। हम आपको बता रहे हैं 2016 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू वैकेंसी निकली थी स्टेनोग्राफर की, और पहले चुप रहो यार, कनिष्ठ लिपिक की और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली थी। उसमें हमने जो है रिटर्न क्वालिफाई किया, और जो है वो कंप्यूटर टाइपिंग देने गए मार्क्स फाउंडेशन में, वहाँ पे जो हमने रिटर्न दिया तो कम से कम 150 पुलिस थे, और जब वहाँ मार्क्स फाउंडेशन में गए तो वहाँ पे केवल 2 होमगार्ड थे, और उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, जितने लड़के वहाँ पे जो है हम लोग टाइमर लगा के सेट किए, वहाँ पे हम लोग का 30 वर्ड प्रति मिनट के दर से जो है हम लोग टाइप किए, वो हम लोगों का 15 दिखा रहा था, और जो 10 नहीं कर पाए उनका जो सिलेक्शन हो गया। बगल के जिले में गोंडा में जो है लड़का ज्वाइन भी किया है, अखिलेश के राज में। हाँ, अखिलेश के राज में। अब केवल क्यों ज्वाइन किया? 7 लाख रुपए देके वो ज्वाइन किया है। अभी लोग बोले योगी के राज में टीटी का कैंसिल हो गया, का पेपर लीक हुआ है। सीटेट का जो ये कह रहे हैं लीक हुआ है, इससे यूपी टेट का जो लीक हुआ है, इससे पहले सरकारों में जब पेपर लीक होते थे तो कुछ नहीं होता था, लेकिन योगी जी ने एसटीएफ लगाया, एसटीएफ को दिया, और जो है 23 लोग गिरफ्तार भी हो गए। बस 2-3 दिन का इंतजार है, 2-3 दिन रुके रहिए, सारा दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। हुआ है, ज्वाइनिंग हो गई है। क्यों? यूपी पुलिस ले लीजिए, यूपी पुलिस ज्वाइनिंग नहीं हुई, यूपी पुलिस ज्वाइन क्यों? आप बताइए। जब नहीं हुआ है होगा की भर्ती निकली सर, वो तो पुराने वाले थे, 16 वाले थे वो लोग, 2016 वाले थे, 16 वाले थे, ज्वाइन 19 में हुए, ज्वाइन 19 में हुआ। अच्छा ठीक है, हम नहीं जान पाए थे, सब 16 में हुआ था। ये बोल रहे कि बाकी ज्वाइनिंग कब हुई? ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई? नहीं, ये बोला 16 का एग्जाम था। आपके देवपाटन मंडल में 3 मेडिकल कॉलेज आ चुके हैं। अरे यार पहले सुनो तो। ये कन्वे बीजेपी गवर्नमेंट जब 2014 में आई थी तो उसने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़ कन्वे रोजगार अगर 1 साल में दिया हो तो उसका मतलब, देखिए, रोजगार का मतलब सरकार के लिए हमको जो लगता है वो ये हो सकता है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोजगार का मतलब ये भी होता है कि स्वरोजगार भी हो सकता है, कि आप स्किल होकर कुछ काम कर लें। आपको मुद्रा, मैं मानता हूँ मुद्रा लोन ले लो, 25 लाख कन्वे एक कन्वे आदमी के ऊपर, ये है कि कन्वे अगर केबल है तो 25 लाख मिलेगा। 25 लाख नहीं सर, 2, 5 और 10 है ना, उतना पेपर में लिखा हुआ है, पेपर में लिखा हुआ है। और उसके बाद में क्या है कि जब लोन अप्लाई करो तो बोलते हैं कि एक काम कितने का लोन ले रहे हो, 25 लाख का या 20 लाख का या 10 लाख का, उसका 10% पहले लाके बैंक में रख दो, तब उसके बाद में तुम्हारा पास होगा। ऐसी घटना कितने एलडीएम से क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं आप लोग? कंप्लेन हुए, एक्शन कुछ नहीं हुआ, इतना चरम। सुनिए भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे सुनो यार सब लोग, अरे सुनिए, रही बात लाइट की, सुनिए भाई साहब, अरे पहले भाई बात सुन लीजिए सब लोग। तो मेरे ऊपर चढ़ाना बंद कर दीजिए। भाई सुनो, ऐसा है ना, शांत रहो यार।
ऐसा है ना, ये भाई साहब जो है ना, इनके हाथ में कैमरा है, उनको जब तक जगह नहीं मिलेगी वो शूट करेंगे नहीं। हाँ, जेरी भाई को थोड़ा जगह चाहिए होती है काम करने के लिए। दूसरी चीज, आप हमको ऐसे धक्का देंगे, हमारा हाथ पकड़ेंगे, मेरा माइक पकड़ेंगे, हमारा कॉलर पकड़ेंगे तो भी हम नहीं सुनेंगे, हमको भी उतनी जगह चाहिए सुनने की। हाँ, तो इनका कहना है कि मुद्रा लोन में घोटाला हो रहा है, इनका कहना है कि मायावती के राज में सबसे कम घोटाला था और बढ़ गया थोड़ा सा अखिलेश के राज में, और इसके राज में सबसे अधिक हो गया, योगी के राज में सबसे अधिक हो गया। और इनका कहना है कि सब कुछ ज्वाइनिंग सब कुछ 16 में हुआ, जैसे लोग बता रहे हैं कि सब कुछ 16 में हुआ क्या, और 17 के बाद कुछ हुआ ही नहीं। ये आपका तंज है, मतलब ये आपका, वही तो बोला, ये आपका तंज है कि जैसे सब 16 ही में हुआ है। क्या अभी इस बाइनरी पे बात करते हैं कि ठीक है, योगी जी हैं, अब मुख्यमंत्री हैं, अभी अखिलेश जी थे इसके पहले, उसके बाद मायावती जी थी, तो क्या कोई भी नेता श्रावस्ती बहराइच जिला जिसके बारे में अगर आप सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ें तो पिछड़ेपन का जिक्र होता है, कोई भी नेता इस पे काम नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं। आज तक आज तक कोई जी नहीं। इसमें देखिए, श्रावस्ती जैसा पिछड़ा जिला कहीं है नहीं। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, जो चिकित्सा, शिक्षा, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। जिसकी जो जरूरत है, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर आगे कैसे जाएगा? भाई जो भी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ लिमिटेड सब्जेक्ट है, उस पर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। भाई आपके यहाँ लड़कियाँ यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाएंगी MLK में पढ़ने के लिए, बगल में 3 किलोमीटर पे कॉलेज है, वहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो जाता है, वो इंटर के बाद घर पे बैठ जाती हैं। बच्चियों के लिए कोई सेफ कॉलेज नहीं है कि कोई एक कॉलेज महिला कॉलेज हो जहाँ से बच्चियाँ इंटर करें। लेकिन ये बता रहे हैं कि और श्रावस्ती बोलना चाहते थे। अच्छा, हाँ बताइए, ये बता रहे हैं कि शिक्षा वगैरह की दिक्कत लेकर बहुत। देखिए, हम असल में शिक्षा से हम भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम व्यापार करते हैं, छोटा मोटा हमारा व्यापार। जुड़े हैं, व्यापार करते हैं, मतलब? हाँ, शिक्षा भाई, शिक्षा तो दुनिया सबको जरूरत है, आपके बच्चों की जरूरत है, हमारे बच्चों की जरूरत है। नहीं, शिक्षा से जुड़े हैं, व्यापार करते हैं, नहीं, शिक्षा से सब कोई जुड़ा हुआ है। मैं व्यापार करता हूँ, हमारे बच्चे भी पढ़ने जाएंगे, तो शिक्षा से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अरे यार, आप ऐसी बात बोले। अरे मैं बोल दूं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, क्यों? मैं पत्रकार हूँ, मैंने पढ़ाई की है, ऐसी थोड़ी बात होती है। चलिए ठीक है। आपको अगर समझ में आया, हाँ सुनिए, बिल्कुल सही है। जो आपने लाइट के बारे में भी बात बताया कि लाइट में बहुत अंधाधुंधी चल रहा है, ठीक। 1.5 साल तक मेरा बिजली का बिल वो नहीं आया, ठीक है, अना रेटिंग हुआ, मेरा मकान बंद था और लाइन उसमें चालू था। मेरा बिजली फिर बीच में मैं खोलता भी रहता था, और उसमें बिजली का बिल आया 7,200 रुपया। हम यहाँ आए, यहाँ से गए और रीडिंग करवाए, आया 7,200 पुराना मीटर और नया मीटर को लेकर के, ठीक। 1.5 साल में मेरा बिजली का बिल आया 7200 रुपये, उसमें 600 या 700 रुपये कुछ माफ था, तो उसको भी हमने कटवा दिया। फिर उसके बाद में अगर 150 रुपया 1.5 साल में अगर 7200 रुपये बिजली का बिल पड़ा तो क्या ज़्यादा पड़ा, आप हमें बताइए। और रही बात, सुनिए भाई साहब, रही बात तेल की, सबसे पहले किसान चल जाता है कि हाँ हमारा सामान बहुत महंगा बिकता है, ठीक है। किसान का अगर गेहूँ 20 रुपये किलो अगर बिकेगा, किसान चाहता है मेरा 25 रुपये किलो बिके, तो अगर किसान का गेहूँ अगर 25 में बिकेगा तो आटा भी तो 30 में बिकेगा, बताइए। और सुनिए भाई साहब, रुक जाइए पहले, वो बात की बात है, सुन लीजिए और सुन लीजिए भाई साहब एक मिनट, आपके पास अरे आते हैं आपके पास, आइए सामने आइए, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हमने सुनिए भाई साहब, रुक जाइए, हमने एक, अरे यार सुनो, हमने एक बात कहा है कि अगर गेहूँ 16 है, भाई साहब गेहूँ बात करने लीजिए, बात पूरी हो जाने। अगर गेहूँ 16 रुपये किलो बिकेगा, ठीक है, तो आटा 20 में बिकेगा, ये पक्का है। अगर आपका सरसों अगर 70 में बिकेगा तो 3 किलो या 2.5 किलो में 1 किलो निकलता है, तो पक्का है कि 200 रुपये में तेल बिकेगा। सही है गलत है? नहीं, आप अपनी बात कर लीजिए, हाँ, वो तो बात की बात है, ठीक है। और जो आपको गेहूं बताया वो भी बताया। और दूसरी बात है आदमी, ठीक है, जिसके पास आवास नहीं था उसको आवास मिल रहा है, जिसके पास लेटरिन नहीं था उसको लेटरिन मिल रहा है, जिसके पास घर नहीं था उसको घर मिला। आप उससे उसका दर्द पूछिए। वो तो हाँ, चलिए अब ये बताइए, कुछ बचा है क्या अभी? नहीं, आप बताइए। नहीं, कुछ बचा है तो खत्म कर लीजिए। अभी तो नहीं बचा, आप बताइए। अच्छा, बचा नहीं। अब देखिए, ये किसान है, आप किसान हैं? हाँ, आप बहुत भरे बैठे हैं, इनकी बात सुन के लग रहा है। आप बता दीजिए पहले, बिना गुस्सा है, सही है, बहुत लोग गुस्साते हैं, आराम से। हाँ बताइए। हम किसान हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर 16 में गेहूँ बिकेगा तो 25 में आटा बिकेगा। वो बोल रहे हैं किसान का फायदा बढ़ा। किसान का कहाँ फायदा बढ़ा? किसान में कितना लागत लगता है?
डाई बिकती है 1500 रुपये बोरी, और किसान के पानी भी कितना लगता है, डीजल 100 रुपये लीटर पड़ता है, डीजल 100 रुपये लीटर मिलता है। 1 बीघा अगर हम पानी चलाएंगे तो उसमें 2 घंटा लगता है, और 2 लीटर पानी लग जाएगा, और 5-6 पानी हम देते हैं तो 1000 का हमारा उसमें बिल जाता है पानी में। 1200 रुपये प्रति घंटे जुताई एस्टीमेट। और गेहूँ पैदा होता है 2 कुंटल बीघा, ज़्यादा हो गया था। सुनिए भाई, सुनिए। 2 कुंटल बीघा पैदा हुआ। जुताई अगर जो जोड़ा जाए उसमें तो ट्रैक्टर चलाते हैं 1200 रुपये घंटे। 1 घंटे में ज़्यादा 3 या 4 बीघा निकालते हैं 1 बार करके, तो उसको जुताई लिए कितना हो गया? तो कुल मिला के किसान का घाटा ही घाटा है। नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि किसान का फायदा हो गया तेल बढ़ने से। किसान बन के वो देख ले, हो सकता है कि 1 बीघे की खेती कर ले वो। इन्होंने सही कहा, अगर 70 अगर वो 70 रुपए के इन्होंने कहा कि महंगा किसान महंगा बेचेगा तो ऊपर महंगा होगा ही होगा। तो किसान कहाँ महंगा बेचता है? कहाँ बेच रहा है? किसान तो 70 रुपए किलो बिक रहा है, आप उस पर क्यों नहीं हाजिरी लगा रहे हैं कि हमारा 40 रुपए किलो कीजिए? 100 रुपए किलो कहाँ महंगा हुआ? हमारा डीजल जब 100 रुपए मिल, लेकिन देखिए ये बात अब हो गई कि किसान एक सेकंड, किसान ये देखिए ये बोल रहे हैं, अब ये आप बात समझनी पड़ेगी। ये इस पे थोड़ी चूड़ी कसनी जरूरी है। महंगाई बहुत ज्यादा है, किसान को डीजल, यूपी में बिजली महंगी है, आप भी मानते हैं, सब कोई मानेगा यूपी में बिजली महंगी, ये नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे। सुनिए ऐसा नहीं, ये सब मानते हैं कि नहीं यूपी में बिजली महंगी है? यूपी में बिजली महंगी है, मानते हैं कि नहीं? जैसे जब हम पूरा 24 घंटा यूज करेंगे तो पैसा नहीं मानेंगे नहीं नेताजी आप। अच्छा सुनिए, डीजल महंगा है, मानते हैं आप भी भरवाते होंगे, ठीक है। बिजली महंगी है यूपी में, अभी आपने मान भी लिया। और मतलब हमारे रिस्पेक्ट में मत सोचो, दूसरे के रिस्पेक्ट से मत सोचो आप, लेकिन किसान की रिस्पेक्ट से सोचो, जिसको डीजल से जुताई करनी है, खाद उसको मिल नहीं रही है, और खाद काला बाजारी हो रही है, वो उसके आरोप हैं। और जुताई करने में कितना महंगा उसका बिल बैठ रहा है, तो क्या करे वो? मतलब 70 का सरसों 40 में बेच दे क्या? इसीलिए तो कहा जाता है कि 70 रुपए किसान बात जब करो तो होना पॉइंट। हाँ, 70 का सरसों मतलब उसको भी तो उसकी भी तो लागत है ना, वो भी तो लागत अपना तो कम से कम जेब, जो मान लीजिए उसका पैदावार में 60 रुपए किलो हुआ तो 10 रुपए तो कमाएगा 1 किलो पे, वो कि 5 रुपए कम से कम कमाएगा, 1 रुपए कमाएगा, 2 रुपए कमाएगा, कि जितना लगा उतने पे बेच दे। कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसानों का जो चीज होगा वो जब महंगा बिकेगा तो मार्केट में वो महंगा ऑटोमेटिक बिकेगा, उसमें कोई उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और अगर किसान का गेहूं 20 रुपए किलो बिका तो इन्होंने कहा, सही कहा, तो वो आटा 25 रुपए किलो मार्केट में उतरेगा ही, तो उसको आप महंगाई बोलोगे। 16 रुपए किलो किसान गेहूं बेचेगा तो आटा 25 में बिकेगा, तो वो उद्योगपति का फायदा होगा, किसान का फायदा होगा। गेहूं का 700 किसान का बात कर रहे हैं, ठीक है, 700 किसान। सुनिए पहले भाई साहब, यार रुको यार, ऐसा है। अगर सुनिए, अगर मारपीट करना हो किनारे करके आ जाइएगा, इसमें मारपीट वाला नहीं हो रहा है। और ये रही बात जो अभी भैया ने बताया, कितने किसान मारे गए? 700 के करीब में खाना में ये जो स्ट्राइक पे बैठे थे, धरने पे, आंदोलन में, यहाँ दिल्ली में 700 किसान मर गए थे। मुजफ्फरनगर कांड का हुआ, उसका आपने बात तो भी नहीं खोदा। अरे किसान नहीं, किसान क्या होता है? आदमी आपकी है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। गवर्नमेंट आपकी है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। सरकार सबकी है, पार्टी होगी इनकी, सरकार सबकी है, हमारी भी है, हमारी भी है, आपकी भी है, बस ये सवाल कर दिया। सुनो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सवाल तो हम लोग जनता है, हम लोग को पूछेंगे ही भाई, हम लोग तो जनता है, हम सवाल पूछेंगे ही, जो गवर्नमेंट में रहेगा उससे सबसे पूछेंगे। जो हमको 700 किसान मारे गए, वो ये बोल रहे हैं कृषि कानून वापस हो गया, इतना हल्ले गुल्ले के बाद। 1.5 साल स्ट्राइक पे बैठे थे, 1 साल के ऊपर हो गया, वहाँ पे अभी भी आंदोलन पे बैठे हैं वो लोग। अभी तक उनको कहना में वापस नहीं की। 3 वापसी की बात कर रहे थे ना किसान, जो 1.5 साल से बैठे हुए थे, 1 साल से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो बिल वापस के लिए भी तो कह दिया है। मोदी जी ने बिल वापस ले लिया, धीरे धीरे सारा बिल वापस ले लेंगे, सीए का भी, एनआरसी का भी वापस लेंगे। किसानों के लिए रुक जाइए। मोदी जी ने केवल जो है किसान बिल वापस लिया, इस भूल में आप लोग ना रहिए कि 370 और 35 से भी वापस होगा, ये कभी नहीं वापस होगा। वो आपने कहा कि वापस ले लेंगे, इसके भूल में मत रहिए। मेन मसला क्या है? जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आने वाला है। सुनो भाई, सामान्य
भी आएगा। और रुकिए 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 और सुनिए अरे सुनिए एक मिनट, हमारे क्षेत्र में अरे ये भाई साहब अभी जो बोले कि 700 किसान मर गए, वो तो जय श्री राम बोल के चले गए। ये भाई साहब अभी बोले कि 700 किसान मर गए, तो इनसे जरा पूछिए कि अखिलेश यादव जी के पिताजी की गवर्नमेंट जब थी 1992 में, तो राम मंदिर में कितने हिंदू का नरसंहार हुआ, उसके विषय में कुछ बताएंगे अखिलेश यादव? आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या का नाम बदल दिया जाएगा। क्यों नाम बदल दिया जाएगा? इतिहास के सांस्कृतिक को बदल देंगे आप। कहाँ है ये? न्यूज देखिए, आर भारत देखिए न्यूज, ये खुले मंच पे नाम नहीं बता। कोई न्यूज क्रेडिबल न्यूज हो तो बताओ, मैं सुनूं एक बार। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी आप जाइए अखिलेश यादव जी से पूछिए। मेरे जिसके विकास के आधार पे बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, विकास किसने किया, क्या हो रहा है अपने देश में, वो सवाल सब लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे सपा की गवर्नमेंट नहीं है कि सब सपा से सवाल किया जाए। बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी से सवाल किया जाएगा। सपा की गवर्नमेंट आएगी तो उससे भी सवाल किया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और ये मोदी जी ने कहा था, किसी और को भी मौका दो, तुम बहुत देर से बोल रहे हो, किसी और को भी मौका दो। हाँ। मोदी जी ने जब कहा था कि 3 कानून जब लाए थे किसान के लिए, तो बोले थे देश हित में ये कानून लाया गया है, ठीक है। और जब उसको वापस लिए तो बोले देश हित में कानून में ये वापस अपना लिया जा रहा है। तो ये बताओ देश के विरोध में कौन सा था और देश के कानून पक्ष में कौन सा था? ये सवाल क्या चीज? हाँ ये भैया पूछो पहले, भैया से क्या चीज बताइए। जो कानून लाया गया था वो देश के हित में लाया गया था, और जो कानून वापस लिया गया वो भी देश के हित में लिया गया। बिल्कुल सही है, अरे बिल्कुल सही है। अरे सुनिए भाई साहब, आप अपने पिताजी के, ठीक है, 4 भाई मान लेते हैं, ठीक है, 4 भाई। सुन लीजिए पहले बात कहानी ना बताओ सब, जिसे कारण का कहानी बुझे बंद है। पहले बुरा आप बात सुनिए। और 4 लोग हैं, चारों लोग को कुछ सिस्टम में दिया गया कि सब लोग एक में रहिए और एक में करिए खाइए, ठीक है, सारा सिस्टम एक में रहेगा। लेकिन जब उसे में 2 भाई वो करते हैं क्या, जब उसमें 2 भाई, ठीक है, विरोध करने लगते हैं तो उनको बांट के अलग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? फिर वहाँ पे बाप को झुकना पड़ता है कि हाँ सब लोग ठीक ठाक रहिए। अब बताइए इसमें क्या विरोध है? अगर उसने वापस ले लिया, अभी आप कहते हैं 700 लोग, सुनिए भाई साहब एक मिनट, अभी आपने कहा 700 लोग मरे। ऐसे अगर उज्जित बांधे बैठे रहते, किसान आंदोलन करते रहते, तो इसमें हत्याएं होती रहती, लोग मरते रहते, वहीं कुछ कर जाता तो पूरा आरोप मोदी जी पे जाता, भाजपा सरकार पे जाती। सुनिए पहले, कोई कुछ भी करता। अरे यार क्या बात करते हो? सरकार पे आरोप लगाएंगे, पूछो क्यों? हमारे यहाँ के विधायक जो हैं वो लकड़ी के चोर हैं, लकड़ी के ठेकेदार माने जाते हैं लेकिन लकड़ी के चोर हैं। अब मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। एक वहाँ कटरा के आगे एक लकड़ी कटवाया रामफेरन पांडे, और उसका पैसा जब उसने मांगने आया तो उसको गाली दे के भगा दिए। फिर वो गया केस कर दिया, उसको अपने घर में लाए, बांध के मारे। उसके बाद में कहा अगर दोबारा रुपया मांगने आओगे तो तुम्हें यहाँ दाग देंगे। फिर वो गया कोर्ट कचहरी में, उसको वहाँ जो विधायक थे, पूर्व विधायक हाजी रमजान, उनके सहयोग से थाने में लेके गए, उसके ऊपर मुकदमा हुआ। अब जाके इन लोगों को समझ में आया, और वो जो है लकड़ी लेके आते हैं बीरपुर से इकोना वाली रोड बहुत खराब है, और बीरपुर से विधायक जी पीट पाट रहे हैं लोगों को, सुन रहे हैं यहाँ पे, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए साहब, विधायक जी के सवाल का जवाब नहीं मिला। ये सारी बात है, लेकिन जैसे जो बात हमारे नॉलेज में नहीं है, अरे बोलिए। जो बात हमारे नॉलेज में नहीं है हम उसको नहीं कह पाएंगे। जो हमारे नॉलेज में नहीं है, ठीक है, वो बात हम नहीं कह पाएंगे। भाई साहब ने कह दिया, भाई साहब का इच्छा था, भाई साहब ने पूरा बात किया। भाई जो हमारे नॉलेज में नहीं है हम वो कैसे कह देंगे? इनकी समस्या हाँ, एक सेकंड, ये बोल रहे हैं कि आपके विधायक ने लोगों को पीट। तो भैया हम पहले हमारी बात समझ लेंगे। जैसे हमारा रोजी रोटी चला था, जैसे हम परेशान, बोलल जाए। हम सहारा इंडिया में हमारा पैसा बाजा है भैया, पूरे, हाँ, अब पूरे पब्लिक के बाजा है। वो पैसा आज 2 साल से नहीं मिला था। कितना पैसा फसल? अरे पैसा अब कितना गरीब मने कितना पैसा जमा करी है? अब हमारे घर भरे कम से कम 2-4 हजार रुपये, 2-4 लाख रुपये जमा है। 2-4 लाख सहारा इंडिया में? मैंने 10 जत्ते परिवार होते, सब परिवार से जुड़े रहे ना उससे। और क्या, तो वो तो जेल चल गए। तब जेल चल गए तब भैया कैसे ही मिली, वही तो आपसे पता चाहिए था। हम लोग जो सपा की, अरे हमारा डूब जाए, कायदे से चलता, हमारा हाथ गोड़ चला था बेचारे के, जो नाय है बेबस है। केस तो चल रहा है ना, कुछ केस से कहाँ काम चली भैया? अब आप सरकार, आपके सरकार है, सरकार चाहे तो 10 मिनट में केस खत्म हो सकता है। बिल्कुल। और क्या,
आप सरकार चाहे तो केस खत्म हो सके। भाई राजा राजा होते हैं और क्या। बोले तो सही है। कितना साल पहले पैसा फंसा रहा? अरे भैया 2 साल तो हो ही गया। कितना साल से लगा रहे थे मतलब? हम तो भैया कम से कम 85 से जमा करी था धीरे धीरे 85 से और बराबर मिलत भी रहा, यहो जान लो। कोई बुराई नहीं करी थे। नीले रंग का कार्ड लेके आता होगा सारा का आदमी, जैसे सहारा उसमें लिखा रहता था, खाना बना रहता था। हाँ। जितना जितना शुरुआत में लगाए थे उतना मिला कि नहीं? नहीं, जितना जमा होता रहा उतना मिलत रहा। अब की 2 साल हो गया जब से मिलते ही नहीं है पैसा। क्या बताओ क्या करें? गाली नहीं दीजिए। हाँ तो अच्छा धन डूबा है भैया इतना। हमारे लड़के बच्चे सब भूखन मरते, बताओ क्या करिए। अच्छा गाली ना दो, गाली नहीं दो। अभी बताओ आप। ये गवर्नमेंट में चरम सीमा पे है। अब तक गवर्नमेंट चाहती तो उनको क्या नाम है, इन लोगों का पैसा जो फंसा था 85 जमा करे तो पहले चले तो कई सारी सरकार का हाथ हो गया ना इसमें। नहीं तो सरकार का ही नाम लेना हो तो कई सारी सरकार को जिम्मेदार ठहरा। मेन मसला क्या है कि गवर्नमेंट जो है इस पे नियंत्रण पहले मिलता रहता था लेकिन अब नहीं मिल रहा है 2 साल से इस गवर्नमेंट में। पहले तो मिलता रहता था बराबर। सर पहले पैसा लेना देना अच्छा था, चल रहा था बड़े अच्छे से। जब से वो चालू हुआ तब से लोग पैसा जमा कर सबका लेना देना एकदम सही था। लेकिन इधर 2-3 साल से बहुत प्रॉब्लम आ गया है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। सर जो जमा है पूर्व भी हो गया, 2 साल हो गया, उसके बावजूद अच्छे लोग मतलब है लड़कियां बैठी है शादी करने के लिए परेशान थे, वो पैसा मिलेगा शादी करेंगे, उनकी लड़कियां बैठी हैं अभी शादी ही नहीं हो पाई है। अब जब जाते हैं बताते हैं 2 महीना रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, ऐसे कर करके 2 साल हो गया, पैसा मिल ही नहीं रहा है। बहुत से लोगों की लड़की उसी पैसे के भरोसे बैठी हुई है। चलिए तो ये बातचीत श्रावस्ती से। आप लोग ललन टॉप देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।